नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है, जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन उसके असली रहस्य अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। आज हम पौधों की उस अदृश्य वास्तुकला, यानी उनके टिश्यू आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि प्रकृति ने इन हरे भरे जीवों को अंदर से कितनी जटिलता और कितनी शानदार कारीगरी के साथ डिजाइन किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, जो विशालकाय पेड़ 100-100 फीट ऊंचे होते हैं, वो बिना किसी धड़कते हुए दिल या मैकेनिकल पंप के, गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत अपनी सबसे ऊपरी पत्तियों तक पानी आखिर कैसे पहुंचाते हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही हैरान कर देने वाला है। और इसी जवाब को खोजने के लिए हमें पौधों की उस सूक्ष्म वास्तुकला को समझना होगा, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज का एक बेसिक परिचय लेंगे। उसके बाद हम सरल स्थायी ऊतकों को समझेंगे, फिर जाइलम और फ्लोएम जैसे जटिल ऊतकों पर आएंगे, और आखिर में पूरे पादप ऊतक तंत्र यानी प्लांट टिश्यू सिस्टम्स को जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी नींव की। पादप ऊतक एक परिचय। अब ये ऊतक या टिश्यू आखिर होते क्या हैं? असल में ये उन विशेष कोशिकाओं का एक समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक ही जगह से होती है और जो मिलकर एक ही तरह का काम करते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक पौधा एक बहुत बड़ी, शानदार और व्यस्त फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में ऊतक उन कर्मचारियों की एक बेहद तालमेल वाली टीम की तरह है, जिन्हें एक विशेष काम सौंपा गया है। कोई टीम ढांचे को मजबूत कर रही है, तो कोई टीम खाना बनाने में लगी है ना दिलचस्प? और इस फैक्ट्री में मुख्य रूप से दो तरह के कामगार होते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरे हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक ऊतक वो हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं। ये हमेशा एक्शन में रहते हैं और पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब ये कोशिकाएं पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं और इनके विभाजित होने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब ये स्थायी या परमानेंट टिश्यू में बदल जाती हैं। यही वो स्थायी कोशिकाएं हैं जो आगे चलकर पौधे के मुख्य ढांचे और उसकी कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। अब जब हम स्थायी कोशिकाओं की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जो पौधे का यांत्रिक आधार बनाते हैं। और ये चित्र इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। सरल स्थायी ऊतक संरचना के मामले में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। आप यहाँ पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं की बनावट में साफ अंतर देख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे कुछ कोशिकाओं की बाहरी दीवार बिल्कुल पतली है, जबकि दूसरों की काफी मोटी है। असल में उनका ये डिजाइन उनके काम के बिल्कुल हिसाब से बनाया गया है। चलिए इन तीनों की खास भूमिकाओं को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं हैं जिनकी भित्ति पतली होती है। इनका मुख्य काम खाना जमा करना और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करना है। कोलिनकाइमा भी जीवित हैं, पर इनके कोने थोड़े मोटे होते हैं, जो पौधों को लचीलापन और जरूरी सहारा देते हैं। वहीं तीसरी तरफ स्क्लेरेन्काइमा पूरी तरह से मृत कोशिकाएं होती हैं, जिनकी दीवारें लिग्निन से बनी और बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। क्या आपको पता है, लकड़ी की कठोरता या बीजों का जो सख्त छिलका होता है, वो इसी मृत स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की ही देन है। यही पौधे को एक चट्टान जैसी मजबूती देता है। तो ये तो बात हो गई ढांचे की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम मिलकर कैसे काम करता है। जटिल ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। हम फिर से अपनी उसी फैक्ट्री वाली उपमा पर वापस आते हैं। अगर हमारा पौधा एक फैक्ट्री है, तो जाहिर है उसकी कोई प्लम्बिंग व्यवस्था भी होगी। सही कहा ना? इसी व्यवस्था में जाइलम वन वे पानी के पाइप की तरह काम करता है, जो सिर्फ नीचे जड़ों से लेकर ऊपर पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। और इसके ठीक उल्टे फ्लोएम एक टू वे फूड हाईवे की तरह काम करता है। ये पत्तियों में तैयार हुए स्वादिष्ट भोजन को पौधे के हर हिस्से तक, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, लेकर जाता है। अब ये जो जाइलम रूपी वन वे पाइपलाइन सिस्टम है, ये 4 अलग अलग घटकों से मिलकर बना है। पहला है ट्रैकीड्स, जो नलिकाकार और मृत होती हैं। दूसरा है वेसल्स, जो छिद्रों वाली प्लेटों के साथ बेलनाकार नलियां होती हैं। तीसरा है जाइलम फाइबर्स, जो इस पूरे सिस्टम को यांत्रिक सहारा या सपोर्ट देते हैं। और आखिरी है जाइलम पैरेन्काइमा, जो खाने का भंडारण करता है और पानी को किनारों तक पहुंचाने में मदद करता है। जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के इस सूक्ष्म डिजाइन पर एक नजर डालिए। यहाँ जाइलम की लंबी वाहिकाओं और उनकी छिद्रित प्लेटों को एकदम साफ देखा जा सकता है।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़कर एक बहुत लंबी इंटरनल वाटर पाइपलाइन तैयार कर दी गई हो, ताकि पानी बिना किसी रुकावट के लगातार ऊपर की ओर खिंचता चला जाए। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि जाइलम के इन 4 हिस्सों में से केवल एक ही हिस्सा जीवित होता है, और वो है जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी के तीनों हिस्से पूरी तरह से मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। बस जरा सोचिए, पौधे के जीवन को बनाए रखने और पानी ढोने जैसा सबसे भारी और महत्वपूर्ण काम मृत कोशिकाओं का एक ढांचा कर रहा होता है। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में कमाल की है। पानी की सप्लाई की बात हो गई तो चलिए अब खाने की डिलीवरी नेटवर्क यानी फ्लोएम पर चलते हैं। इसके भी 4 अहम घटक हैं। पहला, सीव ट्यूब्स या चालनी नलिकाएं जो लंबी होती हैं और जिनमें कोई केंद्रक नहीं होता। दूसरा, कंपेनियन सेल्स यानी साथी कोशिकाएं, जिन्हें आप सीव ट्यूब्स का दिमाग मान सकते हैं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा जो खाना स्टोर करता है। और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स जो मृत होते हैं और केवल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। वैसे जूट जैसी फसलें इन्हीं फाइबर्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आपसी संबंध है वो चालिनी नलिका और उसकी साथी कोशिका के बीच का है। जैसा कि मैंने बताया, चालिनी नलिकाओं का अपना कोई केंद्रक या दिमाग नहीं होता, वो बस खाली नलियां हैं। लेकिन उनके ठीक बगल में जुड़ी हुई साथी कोशिका का केंद्रक उन चालिनी नलिकाओं के सभी कामों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ये तो एक परफेक्ट पार्टनरशिप हुई ना, जहां एक के पास रास्ता है और दूसरे के पास पूरा कंट्रोल। और इस व्यवस्था के बारे में एक और बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। अत्यधिक सर्दियों के दौरान जब तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है तो ये पौधे एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाते हैं। ये कैलोस प्लग नाम का एक खास पदार्थ बनाकर अपनी सीव प्लेट्स को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं, जिससे भोजन का परिवहन रुक जाता है। ये कड़ाके की ठंड से बचने का उनका एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। और जैसे ही वसंत ऋतु की गर्माहट वापस आती है, ये प्लग अपने आप घुल जाते हैं और परिवहन फिर से चालू हो जाता है। संसाधनों को मैनेज करने का यह कितना शानदार तरीका है। तो अब जब हम इन सूक्ष्म हिस्सों को समझ चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। पादप ऊतक तंत्र। अब तक हमने जो भी सूक्ष्म विवरण देखे हैं वो कभी भी अकेले काम नहीं करते। ये सारे ऊतक एक साथ मिलकर 3 प्रमुख मैक्रोस्कोपिक प्रणालियों का निर्माण करते हैं जो पूरे पौधे को जीवन देते हैं। अगर हम फिर से अपनी फैक्ट्री वाली उपमा को याद करें तो एपिडर्मल सिस्टम इस फैक्ट्री की सबसे बाहरी सुरक्षा दीवार है, जिसमें स्टोमाटा और जड़ों के बाल शामिल हैं। फिर आता है ग्राउंड सिस्टम, जो फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल जोन है, जहां अंदर की सारी प्रोसेसिंग और स्टोरेज का काम होता है। और तीसरा है वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने अभी जाइलम और फ्लोएम का देखा। ये इस फैक्ट्री का हाई स्पीड हाईवे ग्रिड है। एपिडर्मल सिस्टम की सुरक्षा दीवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा है स्टोमाटा और गार्ड सेल्स। ये महज एक ढाल नहीं है, बल्कि एक बेहद स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। इन्हीं सूक्ष्म स्टोमाटा के छिद्रों से पौधा बाहरी दुनिया के साथ गैसों का आदान प्रदान करता है, और गार्ड सेल्स के जरिए पानी के बेवजह नुकसान को भी बहुत ही बारीकी से नियंत्रित करता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे ऊतक अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। जड़ों के इस ट्रांसफर सेक्शन को देखिए। यहाँ मोनोकॉट और डाइकॉट जड़ों के बीच वैस्कुलर बंडल्स की व्यवस्था में आपको एकदम साफ अंतर नजर आएगा। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम का डिजाइन और कैम्बियम का होना या ना होना उनके विकास के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि पौधों का जीवन बाहर से देखने में जितना शांत और स्थिर लगता है, अंदर से वो उतना ही गतिशील और अनुशासित है। आखिर में मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा, जरा सोचिए हमारे चारों ओर मौजूद उन विशालकाय पेड़ों को हर पल चुपचाप जीवित रखने के लिए प्रकृति ने इन सूक्ष्म कोशिकीय हाईवेज को कितनी सटीकता और परफेक्शन के साथ डिजाइन किया होगा। ये वास्तुकला सच में विज्ञान और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बार जब भी आप किसी पेड़ को देखेंगे तो यकीनन आपको उसकी इस अनदेखी और शक्तिशाली आंतरिक दुनिया की याद जरूर आएगी।